खुशामदीद दोस्तों, अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका इस्तकबाल करती हूँ। एक और जुमा यानी कि एक और ख़ास दिन। ख़ास इसलिए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं गुज़रे हुए हफ्तों की वो रेसिपीज़ जो आप लोगों ने बेहद पसंद की है। आज की पहली रेसिपी है मुर्ग मखनी, तो आइए इसे दोबारा बनाने का तरीका देखते हैं। तो आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं मुर्ग मखनी। मुर्ग मखनी बनाने के लिए सबसे पहले ये चिकन लेते हैं। ये मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है इधर, और इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बड़ा चम्मच दही का। तो ये दही डालने के बाद इसमें हम डालते हैं लहसुन, एक छोटा चम्मच लहसुन का। ये लहसुन का पेस्ट है जो हमने इसमें डाला है, और एक चम्मच अदरक का पेस्ट, एक छोटा चम्मच इसमें डालेंगे आप, और एक चम्मच के आसपास इसमें नींबू का रस, और एक चम्मच छोटा इसमें नमक, और इसमें डलेगा रेड चिली पाउडर। अगर आप मिर्च नहीं पसंद करते तो इसको छोड़ भी सकते हैं। और इसको डालने के बाद इसमें एक टेबलस्पून आप ऑयल डालें। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और इसको इस तरह से मैरिनेट करके आप तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें। और इसको मैरिनेशन से पहले इसमें थोड़ा सा कलर भी डाल देते हैं, देखने में सुंदर लगेगा। तो ये इसमें थोड़ा सा हम कलर डाल सकते हैं। ये तंदूरी कलर के नाम से बाज़ार में मिलता है, और अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे ना भी डालें तो कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। तो इसको अब हम साइड पे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए। तो दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं चिकन मैरिनेट हो चुका है और अब इसको पकाने का वक्त आ गया है। और इसके लिए आप पैन गरम करें और उसमें थोड़ा सा तेल डालें। एक टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये रिफाइंड ऑयल लिया है। अब इसमें हम डालते हैं चिकन के पीसेस। एक एक करके आप इसे ऐसे डालें और थोड़ा दूर डालें कि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं है। इसके लिए बेहतर होगा आप एक नॉनस्टिक पैन लें। इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे ना पकाएं, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए आप चेक करते रहें कि ज़्यादा तेज़ आंच नहीं हो। अगर लगे कि ये जल रहे हैं तो आप इसको थोड़ा धीरे कर दें। और अब इसको ढक देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। तकरीबन इसमें 8 से 10 मिनट लग जाएंगे पकने के लिए। दोस्तों देखते हैं, अब 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये पक गया है चिकन। इसको अब बंद कर देते हैं। तो चिकन अब पक चुका है। अब बारी है इसकी ग्रेवी बनाने की। इसको हम पीछे रख देते हैं और तब तक हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो दोस्तों ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले आप एक अलग से कढ़ाई लें, उसको आप गरम करें। उसमें मैं रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, लेकिन अगर आप देसी घी लेना चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। कुकिंग के लिए बटर भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या पसंद करते हैं, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक का पेस्ट,
1 छोटा चम्मच अदरक और 1 छोटा चम्मच लहसुन का। इसको थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप अदरक लहसुन को कुक कर रहे हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसे ज़्यादा ब्राउन ना करें, क्योंकि फिर डिश में उसका जला हुआ टेस्ट आता है। और अब ये लगभग हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं रेड चिली पाउडर, ये लाल मिर्च इसमें डाल दी 1 छोटा चम्मच, और 1 चम्मच नमक, और इसी के साथ मैं इसमें टोमेटो प्यूरी डाल रही हूँ। ये फ्रेश टोमेटोज़ का प्यूरी है। इसके लिए मैंने 6 बड़े टमाटर का प्यूरी किया था। तो इसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे कुक होने में। मुर्ग मखनी एक ऐसी डिश है जो ना सिर्फ हिंदुस्तान में काफ़ी पसंद की जाती है, बल्कि बाहर के मुल्कों में भी, जैसे लंदन में ये काफ़ी पॉपुलर है। और अब देखें ये टमाटर कुक हो चुके हैं। तो अब आप इसकी धीमी आंच करें ताकि ग्रेवी फटे नहीं। और अब बहुत ही आराम से आपने डालना है काजू का पेस्ट। थोड़ा थोड़ा डालें और साथ साथ में हिलाते रहें। यहाँ पे आपको काफ़ी सब्र की ज़रूरत है, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। ऐसे धीरे धीरे आप इसे हिलाते रहें। काफ़ी धीरे इसको डालना है। तो यहाँ पर आप इसको बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि इसको आप हिलाते रहेंगे तो ये चिपकेगा नहीं नीचे, क्योंकि काजू काफ़ी हैवी हैं। अब इसमें अभी 5 मिनट के आसपास लगेंगे और आप इसको छोड़ें ना बिल्कुल भी। तो दोस्तों, काजू हमने इसमें डाला है, ये ग्रेवी को काफ़ी रिच बनाता है। रिच के साथ साथ ये ग्रेवी को गाढ़ा भी करता है, जैसे कि हमने इस ग्रेवी में प्याज नहीं डाले हैं। तो दोस्तों, ये ग्रेवी में देखें आप, काजू का तेल जो फैट होता है वो ऊपर आ गया है, इसमें काफ़ी शाइन आ गया है। और अब आप इसमें धीमी आंच करें और पानी इसमें डलेगा तकरीबन आधा कप। धीरे धीरे पानी डालें और दूसरे हाथ से हिलाते रहें। इसमें ज़्यादा पानी ना डालें, अभी हमने इसमें दूध भी डालना है, तो पानी आधे कप से ज़्यादा बिल्कुल ना हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अब इसमें हम डालते हैं आधा कप दूध। आधे से 1 कप आप कर सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी चाहिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। चीनी इसलिए क्योंकि इसमें टमाटर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसमें कलर और थोड़ी सी मिठास लाने के लिए। और चीनी के साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी केचप भी डाल सकते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच ये टोमेटो केचप है इसमें। चाहे तो आप पहले भी डाल सकते हैं इसको टमाटर प्यूरी के साथ, और अगर बाद में डालना चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लेते हैं चिकन के पीसेस जो हमने कुक करे थे। तो ये चिकन के पीसेस इसमें डाल देते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो मायूस ना हो, क्योंकि चिकन की जगह आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें डालें थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 चम्मच के आसपास। और इसमें डालें थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच। काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। और अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी क्रीम। इसमें 6 छोटे चम्मच क्रीम डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि काफ़ी रिच ग्रेवी ये तैयार हुई है। इसमें मिल्क है, क्रीम और काजू भी। खाने में तो ये टेस्टी है ही, और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। तो इसको सर्व कर देते हैं अब हम।
इसको गार्निश करेंगे हम क्रीम से। फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके, ऐसे आप इसको हाथ में लें और अच्छे से क्रश कर लें ऐसे, इससे इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो लीजिए जनाब, तैयार है मुर्ग मखनी। इसे आप नान, रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। और अब अपनी ये फिक्र छोड़ दीजिए कि आज रात को खाने में क्या पकाया जाए, क्योंकि आपने सीख लिया है बनाना मुर्ग मखनी। तो दोस्तों, इसे आप अपने घर में आज ही बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपको इसकी रेसिपी लिखवा दूं। तो देखिए इसका रिकैप। मुर्ग मखनी बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम चिकन बिना हड्डी का, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 2 छोटा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच क्रीम, 2 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1/4 छोटा चम्मच तंदूरी का रंग, 1.5 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 3 बड़ा चम्मच तेल, 3 कप टोमेटो प्यूरी, आधा कप काजू का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच चीनी, आधा कप दूध, 6 छोटा चम्मच क्रीम गाढ़ा और फेटा हुआ और आधा कप पानी। चिकन को मैरिनेट करने के लिए चिकन में दही, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, नींबू का रस, नमक, लाल मिर्च पाउडर, तंदूरी का रंग और तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। पैन में तेल गरम करें, इसमें चिकन के टुकड़े डालें और ढककर 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लें। ग्रेवी या शोरबा के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें डालें अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, नमक, टोमेटो प्यूरी और 10 मिनट पका लें। फिर धीमी आंच करके काजू का पेस्ट, पानी, दूध, चीनी और केचप डालकर चलाएं। शोरबा तैयार होने पर इसमें चिकन के टुकड़े, कसूरी मेथी, गरम मसाला और क्रीम डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे निकालें, एक बर्तन में क्रीम और कसूरी मेथी से गार्निश करें। लीजिए तैयार है मुर्ग मखनी। पिछली रेसिपी मुर्ग मखनी की तरह एक और रेसिपी जो आप लोगों ने बेहद पसंद की, वो है मेथी मलाई मटर। तो आइए इसे दोबारा बनाने का तरीका देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेथी मलाई मटर पंजाब की एक बहुत ही मशहूर रेसिपी है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तेल गरम कर लेते हैं कढ़ाई में। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया है और अब इसमें डालते हैं 2 छोटी इलायची। इलायची को खोलकर डालें। इसमें मैं हरी इलायची यूज़ कर रही हूँ। 1 से 2 लौंग, 1 बड़ी स्टिक दालचीनी की। इसको अब हिलाएं थोड़ी देर और अब डालते हैं प्याज। अब प्याज को हमने ब्राउन करना है, पर उतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि ये ग्रेवी जो है ये वाइट है और इसको अगर हम प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो ग्रेवी का कलर जो है वाइट से ब्राउन हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि प्याज को हल्का सा ही आप गोल्डन करें। तो दोस्तों, अब ये प्याज जो हैं हल्के से गोल्डन हो चुके हैं। अब इसको बंद कर देते हैं और इसका हम पेस्ट बनाएंगे मिक्सी के अंदर। ये प्याज को मिक्सी में डाल देते हैं और इसी के साथ हम डाल देंगे ये काजू। ये तकरीबन 10 काजू हैं जो मैंने गर्म पानी में भिगाए हुए थे और ये काजू मैं प्याज के साथ डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी भी काजू का डाल दें और इसी के साथ 2 बड़े चम्मच दही के। और अब इसका पेस्ट बना लेते हैं।
दोस्तों ये पेस्ट इसका तैयार हो गया है। इसमें काजू, दही और प्याज हैं जो हमने थोड़े से भुने थे। इसको वापस हम कढ़ाई में डाल देंगे। और अब गैस को आप वापस ऑन कर दें। अब इस पेस्ट को हमने थोड़ा सा भुनना है। इसके साथ साथ हम इसमें डाल देते हैं नमक। 1 चम्मच नमक डलेगा इसमें और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च इसलिए क्योंकि ये ग्रेवी वाइट है। तो इसको आप अच्छे से हिलाते रहें, इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें आप, क्योंकि काजू बहुत जल्दी नीचे चिपक जाता है और ग्रेवी फट जाती है। तो ये अब काजू कुक हो गया है। देखें ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब गैस धीरे करके थोड़ा सा पानी डालते हैं। मैंने तकरीबन इसमें आधा कप पानी डाला है। पानी के डालने के साथ ही इसमें हम डाल देते हैं मटर। इसमें 1 कप मटर ले रही हूँ मैं। और साथ में हम डालेंगे कसूरी मेथी। मटर और मेथी का इस डिश में काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अब डालते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। इस तरह से क्रश करके डालें। 1 बड़े चम्मच के तकरीबन मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। दोस्तों कसूरी मेथी आपको बाज़ार में सूखी मिल जाती है और अगर आप इसे खुद भी सुखाना चाहें, मेथी के पत्तों के धूप में सुखाकर आप उसको पाउडर बनाकर अपने फ्रिज में रख सकते हैं। तो मटर इसमें अच्छे से कोट हो गए हैं। और अब डालते हैं इसमें पनीर। पनीर अगर आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, और अगर आप इसको ऐसे मटर के साथ ही बनाना चाहें इस रेसिपी को तो सिर्फ मटर के साथ भी बना सकते हैं। और अब डालते हैं इसमें आधा कप दूध। गैस धीरे करके दूध डालें इसमें। धीरे धीरे करके डालें। जहां आपको लगे कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ठीक है वहीं पर आप इसे छोड़ दें। धीरे धीरे हिलाते रहें। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। वाइट ग्रेवी के अंदर हरे मटर हैं। और अब डालते हैं इस रेसिपी में सबसे अहम इंग्रेडिएंट, वो है क्रीम। तो आधे कप से लेकर 1 कप तक आप इसमें क्रीम डाल सकते हैं। और अगर घर पर क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें तकरीबन आधे से 1 कप के बीच में क्रीम डाल दी है। और अगर आप क्रीम की जगह दूध बढ़ाना चाहें तो दूध बढ़ा सकते हैं, क्रीम को कम कर सकते हैं। तो ये कुक हो चुका है। अब इसे डाल लेते हैं सर्विंग बोल में। इसे गार्निश करते हैं कसूरी मेथी से। और थोड़े उबले हुए मटर के साथ। तो लीजिए तैयार है मेथी मलाई मटर। इसे आप गरम नान के साथ परोस सकते हैं। जिन दोस्तों ने हमें अभी ज्वाइन किया है और बाकी दोस्तों के लिए हम इस रेसिपी को दोबारा दोहरा देते हैं। तो देखिए इसका रिकैप। मेथी मलाई मटर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अदद बड़ी प्याज कटी हुई, 10 अदद काजू गर्म पानी में भिगोया हुआ, 2 बड़ा चम्मच दही, 2 अदद छोटी इलायची, 1 अदद दालचीनी, 2 अदद लौंग, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच सफेद मिर्च,
1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 1 कप मटर उबला हुआ, आधा कप पनीर, 1 कप क्रीम, आधा कप दूध, 1 बड़ा चम्मच तेल और आधा कप पानी। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें। इसमें डालें छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और प्याज डालकर चला लें। फिर इन सब को दही और काजू के साथ मिक्सी में डालकर पेस्ट बनाएं। कढ़ाई में पेस्ट, नमक और सफेद मिर्च डालकर चलाएं। फिर इसमें पानी, मटर, कसूरी मेथी, पनीर, दूध और क्रीम डालकर चला लें। इसे सर्विंग बोल में निकालकर कसूरी मेथी और मटर से गार्निश करें। लीजिए तैयार है मेथी मलाई मटर। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम पहुंच गए हैं प्रोग्राम के आखिर में। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते कुछ और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।